क्लास में स्वागत है। तो हमने कल पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान था जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है, तो उस हिंदी क्रिया का अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल था, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। तो इसमें था कि वाज किस में लगेगा और वेयर किस में लगेगा। तो बनाने का नियम से देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मैं सो रहा था। तो वाज किस में लगेगा और वेयर किस में लगेगा? तो वाज लगेगा फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। फिर से ध्यान से दीजिए, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में वाज लगेगा, बाकी सब में वेयर लगेगा। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई है तो आई में वाज लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही सीट राम, तो उसमें वाज लगेगा, बाकी सब में वेयर लगेगा। तो था, हम लोग मैदान में खेल रहे थे, तो वी वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। सीता गाना गा रही थी, तो सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो बनाने का नियम था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल था, वे लोग नहीं खेल रहे थे, तो दे वेयर नॉट प्लेइंग। सीता गाना नहीं गा रही थी, तो सीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। वहीं है, मैं नहीं रो रहा था, तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है, इसलिए वाज लगा है, तो आई वाज नॉट वीपिंग। अब हम आज देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में जो पहले क्या रहता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या जो रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, क्या मैं खाना खा रहा था। तो क्या है पहले, तो इसका बनाने का नियम क्या होगा? वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे यहीं पे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बनाने का नियम है इसका, जो जब इंट्रोगेटिव रहेगा और पहले क्या रहेगा, तो इसका पहले क्या बनाएंगे, वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नॉट वह उसमें लगाएंगे जिसमें नहीं रहेगा, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब देखिए, क्या मैं खाना खा रहा था है, तो मैं है, तो मैं फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज पहले लगा देंगे, वाज, उसके बाद आई, वाज आई ईटिंग। नॉट नहीं है ना, नॉट नहीं लगाएंगे, उसके बाद वाज आई ईटिंग ए फूड। उसके बाद क्या है, क्या सीता टहल रही थी। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जितना जो नाम आता है वो हो जाता है, तो ये नाम है सीता, तो सीता में क्या लगेगा, वाज लगेगा। वाज सीता टहल रही थी, तो वॉकिंग होगा। अगर इसमें नॉट रहता, नहीं न रहता, तो सीता के बाद नॉट लगाते हैं, नहीं है नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद होगा, एक नहीं वाला भी देख लेते हैं, क्या मैं नहीं रो रहा था। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है, तो इसमें वाज लगाएंगे, वाज आई, नहीं है तो नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगता है। आप अगर वाज के साथ भी नॉट लगाएंगे वो भी सही होता है। सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगाइए, या वाज वेयर के बगल
वाज वेयर के साथ में भी लगा सकते हैं नॉट, तो हम नहीं लगाए हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लिखे हैं वाज आई नॉट वीपिंग। अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बीच में रहेगा कब क्यों कैसे, तो उसका बनाने का नियम क्या है, पहले वेन, वाट, वाई, मतलब जितना भी प्रश्नवाचक है क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले लग जाएगा, उसका इंग्लिश पहले दे देंगे। उसके बाद वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो आप नोट लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बनाने का नियम वो है जिसमें आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो बीच में रहेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कब क्यों कैसे आता है कि मैं एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कब खा रहा था, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बीच में है, तो पहले उसका इंग्लिश देंगे। कब का क्या हो जाएगा वेन, उसके बाद वाज वेयर लगेगा, तो इसमें वाज लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है, तो वेन, उसके बाद वाज आई, नहीं है तो नहीं है तो इसमें क्या नहीं नॉट नहीं देंगे। वेन वाज आई, उसके बाद ईटिंग। हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे थे, क्यों है तो उसका इंग्लिश देंगे वाई, इसमें वेयर लगेगा क्योंकि ये ना तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है ना थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो इसमें वेयर लगाएंगे। वाई वेयर, उसके बाद वी, नहीं है तो नॉट लगाएंगे, वी नॉट रीडिंग। सीता क्या कर रही थी, तो इसका इंग्लिश देंगे वाट वाज, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, इसलिए इसमें वाज लगा। वाट वाज सीता डूइंग। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी। और अगला वीडियो जो होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला होगा। कल मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।